सबों को फिर से जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज के संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को स्थिर करें। इस वक्त हम प्रार्थना की अवस्था में आए, इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हम सब के बीच में हो और आज के दिन प्रभु फिर से हम सबको नई आशीषों से नवाजे, फिर से हम सबको स्वतंत्र करें। आज जो वचन की उद्घोषणा होगी, आराधना होगी, उसके माध्यम से प्रभु फिर से हम सबके जीवन में नए तरीके से काम करें। तो आइए जब हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जिनके माध्यम से प्रभु आज कार्य करने जा रहे हैं उसे हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई ज्योतिष, बहन मैरी, बहन सोनम, बहन फुलमनी। वचन को पढ़ेंगी बहन सोनम और वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब स्थिर हों और हम लगातार इस सभा के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। सबों को फिर से जय यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आराधना से पहले छोटी सी दुआ करेंगे, अपनी आँखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर से हम आशीष मांगेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम से भरा और इस नए वर्ष में जिन भी आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन आशीष तक हम पहुंच सके। और प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर मुझे बल देना, मुझे सामर्थ्य देना, शक्ति देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर घड़ी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस असीम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर बचपन से लेकर आज तक तूने हमें संभाला प्रभु। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक नए वर्ष को दिया प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस वर्ष पिता परमेश्वर तू हमारे लिए जो आशीषें छोड़ा है पिता, हम उस तक पहुंच सके प्रभु। ऐसा बर्तन तू बनाना प्रभु परमेश्वर, और मार्ग में जितने भी ऐसी बाधाएं आएंगी प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से तू दूर करना। तू जानता है हम दुर्बल है, तू जानता है हम कमजोर है, तू जानता है हम चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जब तू हमें बल देता है, जब तू हमें अपने कांधे में उठाता है, जब पिता परमेश्वर तू हमें अपने हाथों से पकड़कर लेकर चलता है, तो पिता परमेश्वर समुद्र को भी दो भागों में विभाजित कर देता है। हे पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं इस नए वर्ष में पिता, हम तेरे साथ मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम हर समय हर घड़ी पिता परमेश्वर तुझको थामे हुए रहे पिता, तेरे हाथ को पकड़े हुए रहे पिता परमेश्वर। हे पिता तुझसे लिपटे रहने वाले हो सके पिता, इस ऐसे बल को देना, ऐसे सामर्थ्य को देना पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। तो पिता परमेश्वर हम में से हर एक लोगों पर ऐसी कृपा को देना कि पिता परमेश्वर कभी भी पिता परमेश्वर हमको ना छोड़े पिता। हे पिता परमेश्वर कभी भी हम आपको त्यागे नहीं पिता। जब हम आपको छोड़ भी देते पिता परमेश्वर, तू हमें सीने से लगाना प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु तू ऐसा करेगा प्रभु, और करते आया है प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर तू अपने बच्चों को पिता परमेश्वर इस वर्ष पिता आशीषों से भरने जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु तुझको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त जब हम आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करेंगे प्रभु, तो अपने बच्चों को छूना पिता, स्पर्श करना पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो बच्चे पिता परमेश्वर और अत्यधिक आशीषित होने वाले हो सके। हे पिता इस आराधना को, प्रार्थना को, वचन को, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हर बातों को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए इस समय में हम प्रभु के स्तुति के गीतों को गाते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे उनकी कृपा को मांगेंगे जो निरंतर हमारे संग हमारे साथ बनी रहती है। मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो दया से भर दो, प्रेम से भर दो दया से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो आनंद से भर दो, जीवन से भर दो आनंद से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, ज्ञान से भर दो प्रज्ञा से भर दो, ज्ञान
मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शांति से भर दो सामर्थ से भर दो, शांति से भर दो सामर्थ से भर दो, जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, सारे तोड़ दो पावन आत्मा, छुटकारा हमको दे दो पावन आत्मा, छुटकारा हमको दे दो पावन आत्मा, मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, पावन आत्मा, आइए हम फिर से अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने यहोवा का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को बहुत ही प्यार से रचा है, सजाया है। तो इस ईश्वर को इस नए वर्ष के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आइए इस गीत को गाएंगे।
अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता मेरे प्रभु, मेरे पिता मेरे प्रभु, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। तूने मुझे बुलाया है। तूने मुझे बुलाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबों को बुलाने के लिए ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वर्ष प्रभु तूने हम सबों के लिए जो भी वाचा बांधी है, जो प्रतिज्ञाएं की है मेरे पिता, तू हाँ और आमीन के साथ उसे पूर्ण करने जा रहा है प्रभु हमारे जीवन में। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आशीष अब तक तू हमें नहीं दिया प्रभु, उस आशीष की कल्पना हम करते हैं मेरे पिता कि उस कल्पना को तू पूर्ण करने जा रहा हमारे जीवन में प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे लिए असंभव है पिता, तू उसे संभव करने जा रहा है। हमारे रास्ते को, हमारे मार्ग को आत्मिक रूप से उन्नत करने जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, तू नई नई आशीषों का भंडार देने जा रहा है प्रभु हमारी झोली में। हाँ मेरे पिता, हम तेरे नाम के निमित्त खड़े होंगे प्रभु, और तेरे बच्चे विश्वास में आएंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, लोग जानेंगे समझेंगे प्रभु कि तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है परमेश्वर। तू जो कहता है प्रभु, तू समय की पूर्णता में उसे पूर्ण करता है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में मेरे पिता हम सबों को आत्मिक रूप से उन्नत कर, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी कर मेरे पिता ईश्वर, ताकि हर परिस्थिति में प्रभु हम आपसे लिपटे रहे, आपसे जुड़े रहे, आपके हाथों को थामे रहे मेरे पिता ईश्वर। हाँ मेरे पिता, सचमुच प्रभु तूने ऐसा किया है और तू करने भी जा रहा है मेरे पिता। हमारे हाथों को थाम कर तू आगे आगे हमारे चल रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इन्हें सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
आज का जो ठहराया गया वचन है, 2 वचन है। फिलिपियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 13 और 19। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। 19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दूसरा वचन विलाप गीत शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 25 और 26। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं कि सचमुच में प्रभु ने इस नए वर्ष में अपनी आशीष और अनुग्रह को प्रभु ने उंडेला है। हमारे जीवन में ईश्वर ने फिर से एक नए वर्ष को दिए। हमारे जीवन में ईश्वर ने अपने श्वास को फूका और सचमुच में प्रभु की अनुग्रह है कि आज हम सभी जीवित और सुरक्षित हैं। तो इस नव वर्ष में परमेश्वर का धन्यवाद कर देंगे। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सभी आत्मा में एक होकर पिता आपके समीप आते हैं। पर प्रभु सचमुच में मेरे पिता, आपने अपने श्वास को फूका। आप अपने जीवित वचन के द्वारा हर दिन प्यारे प्रभु बातें करते हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने बहुत सारे दानों वरदानों को आपने दे रखे हैं। आपकी करुणा, आपकी कृपा है पिता। आज जबकि हम सभी पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आने पाते हैं, आपने बुलाया है पिता कि हम तेरे जीवित वचन पर इस घड़ी बातें करें। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी आपकी आत्मा की मांग करते हैं। सचमुच में पर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आज के जीवित वचन को सुनने और सुनाने में और जीवित वचन के अनुसार जीवन जीने में इस नव वर्ष में हम सबों की सहायता कीजिए। अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन और परिवार को संचालित करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हे पिता, वचन के एक एक रहस्यों को हम सबों के बीच में इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा तू प्रकट करना। हाँ दयालु परमेश्वर पिता, जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, होने दे यीशु के नाम से हर एक के मुख के द्वारा तू बातें करना पिता। हर वो बंधन प्यारे प्रभु इस घड़ी तेरे जीवित वचन को सुनने के दरमियान में यीशु नाम से टूटने पाए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पर प्रभु, आपने इस महान कार्य को संपन्न किया पिता। आज के दिन में आपने नई शक्ति, नया सामर्थ्य को दिया है पिता। फिर से इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ईश्वर ने जो आज के इस दिन में हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, पहला वचन है फिलिपियों 4 पद संख्या 13 और 19। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा परमेश्वर भी
अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। दूसरा वचन है विलाप गीत, जिसको शोक गीत भी कहते हैं, 3 पद संख्या 25 और 26। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। आज सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन को हम सबों के जीवन में प्रभु ने दिए हैं। इस नए वर्ष के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का फिर से प्रार्थना योद्धा परिवार हम सभी मिलकर धन्यवाद करते हैं। ईश्वर इस नए वर्ष में हम सबों से ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ष में हम सबों को प्रभु एक एक काम को करने के लिए अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य को प्रदान करेंगे। चूंकि बहुत सारे लोग नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, अपने अतीत की बातों को लेकर हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस नौ वर्ष में प्रभु बोल रहे हैं आपकी पिछली बातें भुला दो। ईश्वर इस नौ वर्ष में हम सबों से कह रहे हैं कि मैं आपको बल दूंगा, शक्ति दूंगा, सामर्थ दूंगा। ईश्वर कह रहे हैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके जीवन में इस नौ वर्ष में प्रभु अपने सामर्थ्य की आत्मा को देंगे और प्रभु के सामर्थ्य से हो सकता है आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई हों, लेकिन ईश्वर इस नौ वर्ष में बोल रहे हैं मैं आपको शक्ति दूंगा। आज आप कई बार परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये वर्ष हमारा कैसे होगा, लेकिन आज डरिए नहीं, परेशान नहीं होइए। इस नौ वर्ष में एक एक दिन को जीवन जीने में परमेश्वर हमें सामर्थ्य को देंगे, शक्ति को देंगे। और ईश्वर बोल रहे हैं इस नौ वर्ष में परमेश्वर हम सबों को धन की भी आशीष को देंगे। आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से ईश्वर हम सबों की हर एक घटी को परमेश्वर क्या करेंगे, पूरी करेंगे। तो इसलिए आपको डरने, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर क्या कह रहे हैं दूसरे वचन में? प्रभु कह रहे हैं जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। अगर आप प्रभु की राह देखते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसके निकट जाते हैं, तो जैसे ही मैं इसको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगी। जैसे ही एक छोटा बच्चा अगर परेशान है, घबरा रहा है अपने एग्ज़ाम को लेकर या किसी अन्य बातों से भयभीत है, लेकिन वो बच्चा अपने आप को साहसी और शक्तिशाली कब महसूस करते हैं? जब वो बच्चे अपने माता पिता के पास आते हैं। क्योंकि उस जगह वे बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि मेरे माता पिता सामना करेंगे। आज अगर आप पढ़ने वाले हैं, ईश्वर कह रहे हैं इस नौ वर्ष में शायद आप अपने एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं इस नौ वर्ष में परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे कि आप प्रभु की अनुग्रह के तहत ईश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते हुए आप पढ़ाई को, एग्जाम में अच्छी सफलता को प्रभु देंगे। प्रभु के सामर्थ के द्वारा, प्रभु की शक्ति के द्वारा। और जब आप उसकी बाट जो होते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसके निकट आते हैं, उनके लिए ईश्वर क्या है? भला है। कभी भी ईश्वर बुरा नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में ईश्वर बोल रहे हैं इस नए वर्ष में हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य को देने वाले कौन है? ईश्वर है। अगर आप रोग में हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, इस नौ वर्ष में परमेश्वर बोल रहे हैं ईश्वर आपको शक्ति देंगे, ईश्वर आपको सामर्थ्य देंगे
कि प्रभु के सामर्थ, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको चल नहीं पा रहे हैं, प्रभु चलने के लिए शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु आपको पढ़ने के लिए शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे और आपके जीवन की हर एक घटी को पूर्ण करेंगे। इसके लिए आपको प्रभु की प्रतीक्षा करना है, उसके निकट जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में कार्य करे, किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? शांत रहना होगा। कई बार हम लोग चाहते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, उसके दरबार में जाते हैं, लेकिन हम लोग मांगते ही रहते हैं। हम लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार ईश्वर चाहते हैं कि आप चुपचाप शांत हो जाएं। प्रभु के निकट जाते हैं, आप कई बार शांत रहेंगे तो ईश्वर आपको उस समय में पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। आपके जीवन को, आपके परिवार में प्रभु परिवार को किस रीति से संचालित करना है, इसके लिए प्रभु आपके जीवन में आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे एक एक कार्य को करने के लिए। जब हम प्रभु के निकट जाते हैं, ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति को देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम असहाय हैं, हम लाचार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु इस नव वर्ष में कह रहे हैं कि प्रभु आपको बल देंगे, शक्ति देंगे। मैं सोच रही थी कि सर्दी हो गया है, नाक बंद हो गया और सांस भी लेने में तभी दोपहर में लग रहा था नाक पूरा बंद हो गया। तो हम सोच रहे थे कि प्रभु ऐसे में कैसे काम करेंगे, लेकिन उसी क्षण में ये मन में आया ही, तब तक पवित्र आत्मा तुरंत मार्गदर्शन करने लगे। आज का वचन क्या है? जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं प्रभु को कहने लगी कि प्रभु धन्यवाद, आप हमें बल देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। और सचमुच में इस घड़ी मेरी नाक जो बंद हो गई थी प्रभु ने खोल दिया, और आज इस घड़ी में आपके समीप फिर से प्रभु ने खड़ा किया। तो सचमुच में भाई मुझे कह रहे थे आप खड़े हो पाएंगे, तो मुझे याद आ रहा था, मैं हंसी और मुझे याद आ रहा था कि प्रभु हमें बल देंगे। भाई मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि वचन भी तो वही है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपको एक एक काम को करने के लिए आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, और आपके जीवन में हर घटी को परमेश्वर पूर्ण करेंगे। इसके लिए आपको कई बार जब आप प्रभु के समीप जाते हैं तो उसकी प्रतीक्षा करना है, वेट करना है। और जब आप प्रतीक्षा करेंगे, क्यों? क्योंकि हर बात के लिए उपयुक्त समय होता है, बोलने का समय और शांत रहने का समय। जब आप शब्दोपदेशक उपदेशक को पढ़ेंगे तो हर बात के लिए एक समय होता है। तो जब आप प्रभु के निकट जाते हैं, कई बार प्रभु को सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? जब आप शांत रहेंगे तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन के बारे, आपके परिवार के बारे में, इस नव वर्ष में आपको कैसे जीवन को जीना है, इसके लिए पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आप बक 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 केवल अपनी ही बातों को केवल कहते रहेंगे तो क्या आप प्रभु को सुन पाएंगे? नहीं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? कई बार जब हम प्रभु के समीप जाते हैं, हमें शांत हो जाना होगा, मौन रहना होगा। जब हम शांत हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। ईश्वर सचमुच में बोल रहे हैं, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। कई बार हम शांत नहीं रहते, मौन नहीं रहते, चुपचाप नहीं रहते हैं। हम प्रभु के निकट जाते हैं
हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे परिवार में कार्य करे, इस नव वर्ष में कार्य करे, लेकिन हम प्रभु के निकट जाकर बक 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 करते रहते हैं। प्रभु इस नव वर्ष में घर दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, मान दे दो, सम्मान दे दो, सब हम कहते रहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं ईश्वर से उद्धार पाना, तो सचमुच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हम लोग कुछ ही दिन पहले क्रिसमस को मनाए, यीशु के जन्म दिवस को हम लोग मनाए। ईश्वर पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में, पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिए एक दान के स्वरूप में। प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आप उद्धार को प्राप्त करें, तो इसके लिए क्या करना होगा? चुप हो जाना होगा, शांत रहना होगा। ईश्वर का वचन कहता है शांत रहो और जान लो कि परमेश्वर कितना भला है। चुप हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर कितना भला है। और जब आप उसके निकट जाएंगे, वो परमेश्वर सारी भलाई के कार्य को आपके जीवन में पूर्ण करेंगे, सारे आशीषों को परमेश्वर देंगे। जो ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर उदारता पूर्वक तुम्हारे जीवन की हर घटी को मसीह यीशु में पूर्ण करेगा। यीशु मसीह को हम सबों ने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, स्वीकार किया। हमारे हृदय में हम सबों ने निमंत्रण दिया कि यीशु हमारे हृदय रूपी सरणी में आप निवास कीजिए, हमारे घर में, परिवार में। और सचमुच में यीशु जब हमारे हृदय में आते हैं तो हमारी घटी को ईश्वर पूरी करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब तक के जीवन में परमेश्वर ने हर घटी को पूर्ण किए। तो इसके लिए आपके जीवन में हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पढ़ने में, घर के कामों को करने में ईश्वर आपको बल देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु मैं इस नव वर्ष में मैं कैसे काम कर पाऊंगा, कैसे काम कर पाऊंगी। लेकिन ईश्वर आज आप के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं कि एक एक नव वर्ष में, एक एक कार्य में, एक एक दिन को, एक एक सेकंड को जीवन जीने में परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, अपनी आशीष को, अपनी अनुग्रह से ईश्वर भर देंगे। ईश्वर बोल रहे हैं मसीह यीशु में परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रभु के निकट जाना होगा, चुप रहना होगा, शांत रहना होगा, क्योंकि ईश्वर सारी भलाई के कार्य को आपके जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर पूरी करना चाहते हैं। आज सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार आपके जीवन में शारीरिक रूप से आप जब कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो आपको लगता है कौन मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे का मेरा सहारा कौन होगा। ईश्वर आज आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, कि सचमुच में परमेश्वर स्वयं आपका सहारा बनेंगे, आपको शक्ति देंगे जीवन को जीने में। इस बुढ़ापे की अवस्था में भी जब आप याद करेंगे कि परमेश्वर ने अतीत में मुझे संभाला, अतीत में मेरे जीवन के एक एक क्षण में परमेश्वर ने हमें शक्ति को दिया, जीवन जीने में हमारी सहायता किए, आज वही परमेश्वर इस नव वर्ष में भी, जो ईश्वर आपको जन्म से अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को दिए, वो ईश्वर इस बुढ़ापे में भी आपके जीवन में आपका सहारा बनेंगे, आपको बल देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मसीह यीशु में वह तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप जहां अपने आप को सोच रहे कि मेरा बेटा मेरा साथ नहीं देगा, उस समय भी यीशु मसीह आपके साथ होंगे। यीशु मसीह अपनी शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा उस घटी को ईश्वर क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। जहां आपको लग रहा है एक प्रेम की आवश्यकता है, स्वर्गीय धन, ईश्वर आपको उस क्षणों में यीशु मसीह के नाम से अपने प्रेम को भी प्रभु देंगे।
आपके उस घटी को ईश्वर क्या करेंगे? पूरी करेंगे। आप जहां विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपको यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास के उस दान को देंगे। आज सचमुच में जीवन के इस सफर को जब याद करते हैं तो अपने आप को हमेशा ही लगता था कुछ भी नहीं है प्रभु, हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। पिता, हम तो चल ही नहीं पाएंगे आपके सामर्थ्य के बगैर। प्रभु हमेशा ऐसी परिस्थिति में हमें ढारस दिलाते हैं और इसके लिए जब हम प्रभु के निकट जाते हैं, जब हम शांत होते हैं, तो ईश्वर उसी समय में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करते हैं। मैं आपको शक्ति दूंगा, मैं आपको सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरी करूंगा। आज सचमुच में ईश्वर उदारता पूर्वक परमेश्वर पिता यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिए यीशु के नाम से जब हम उसके समीप जाते हैं, ईश्वर को मालूम है कि हमारे जीवन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु ऐसे परिस्थिति में आपकी एक एक आवश्यकताओं को भी प्रभु क्या करेंगे? पूरी करेंगे। नववर्ष को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग मना रहे थे, आराधना प्रार्थना किए। जो भी हमारे भाई बहन इस आराधनालय में आए उपस्थित हुए, उनके लिए छोटा सा नाश्ता का प्रबंध किया गया था। और जब लोगों से मिल रहे थे तो किसी के चेहरे पे मैंने उदासी को देखा। मैंने कहा उदास मत होइए, प्रभु आपको शक्ति देंगे। आपकी सारी अवस्था को, जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर बदल देंगे। आपको प्रभु शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। सचमुच में कई बार जब आप टूटते हैं, बिखरते हैं, आपको लगता है कि कौन मेरा सहारा बनेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु बोलते हैं कि मैं आपको शक्ति दूंगा, मैं आपको सामर्थ्य दूंगा। वो बहन को जैसे ही मैं कान में बोली, गले मिलते हुए, उसके चेहरे पर मैंने एक मुस्कान को देखा। उदास मन हो करके वो मिल रही थी। मैंने कहा उदास मत होइए, परमेश्वर इस नववर्ष में आपको सामर्थ्य की आत्मा को देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु आपकी सहायता करेंगे। एक बहन कई दिनों से नौकरी की तलाश में है और बहुत सारे एग्ज़ाम को दे रही हैं, लेकिन कई दिनों से उन्हें एक अच्छी सफलता को नहीं मिली है। प्रभु उस बहन के विषय में बतला रहे थे और नए साल की शुभकामना को देते हुए कहे कि प्रभु ने आपके लिए वायदा कर रखे हैं कि प्रभु आपको नौकरी की आशीष को देंगे। वो फूट फूट करके वो रोने लगी। सारी स्थितियां बदल जाएंगी। किसके सामर्थ्य से? प्रभु के सामर्थ्य से। प्रभु आपके जीवन की हर एक घटी को परमेश्वर उदारतापूर्वक मसीह यीशु में और आमीन के साथ प्रभु पूरी करेंगे। तो इस नववर्ष में आपको विचलित और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? प्रभु की बाट जोड़ना है, प्रभु के निकट जाना है, चुपचाप रहना। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तो कई बार आपको चुप रहना होगा, क्योंकि जब आप शांत रहेंगे तो प्रभु आपको अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भरेंगे। जब प्रभु अपने कार्य के लिए बुलाए तो मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं सोचती थी कि मैं कुछ कहूँ पिता से, तब तक मैं बहुत सारी बातों को लेकर जाती थी प्रभु के सामने में समीप। मैं बोलती थी कि प्रभु हम तो दुर्बल इंसान हैं और आपने चुना है पिता, हम इस घड़ी आपके समीप आते हैं यीशु मसीह के नाम से। और मैं सोचती थी, बहुत सारी बातों को लिख लिख करके ले जाती थी कि मैं प्रभु के समक्ष रखूं, पर वहां जाकर के मैं एकदम चुप हो जाती थी, एकदम चुपचाप। लगता था सब कुछ खाली हो गया है,
कुछ भी नहीं पता, और चुपचाप हम घंटों शांत रहते थे, कभी 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। और उस घंटों में प्रभु बहुत सारी बातों को प्रभु बताते थे। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, तू मेरी बाट जोहना, प्रतीक्षा करना। ईश्वर उनके लिए जो प्रभु की बाट जो होते हैं, यहोवा की बाट जो होते हैं, उसके निकट जाते हैं, ईश्वर उनके लिए भला है, कभी भी बुरा नहीं होगा। मैं सारे भलाई के कार्य को मैं पूरी करता जाऊंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे इस कार्य के लिए मैंने बुलाया है, मैंने चुना है, मैं तुझे बल दूंगा। फिर से सोचते थे, नई उत्साह से, नए सामर्थ से भर जाते थे। फिर सोचते थे अच्छा डायरी तो लेके गए थे, और डायरी में सारा आंसर क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। चूंकि प्रभु हमारे हृदय की इस पाटियों में अपनी बातों को प्रभु लिखते हैं कि देख, हम उस समय डायरी लेना तो चलते चलते भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय की इस पाटियों में लिखते हैं, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तेरी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरी करता चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोलती थी, हमारे सहयोगी कई बार बोलते थे, कैसे होगा, हम लोग सुसमाचार की घोषणा करने के लिए हम लोग जाने वाले हैं, आपको पता है कि उसमें बस का किराया लगेगा, अगर हम लोग गाड़ी बुक करते हैं उसके पैसे कहाँ से आएंगे। तुम केवल जाती हो प्रभु के पास और चुपचाप बैठ जाती हो, पता नहीं घंटों क्या करती हो, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं प्रभु के निकट जैसे ही मैं चली जाती थी, मैं सोचती थी कि मैं गाऊं, गीत गाऊं, प्रभु गाने के लिए हमें शक्ति देना, सामर्थ को देना, हमारे कंठ को खोल देना ताकि हम आपकी स्तुति करें। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम चुपचाप। लोग सोचते पता नहीं सो रही है कि क्या कर रही है, और बहुत मजा आता था। और अंदर ही अंदर प्रभु अपने आनंद से भर देते थे, अंदर ही अंदर प्रभु एक नई शक्ति को, नया सामर्थ्य को प्रभु देते चले जाते थे। ईश्वर बोलते थे तू चुप रह, एकदम चुपचाप रहना। उद्धार चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं अगुवाई करूं, मैं तेरे आगे चलूं, मैं तुझे बल दूं, मैं तुझे सारी धन को दूं, सारी आशीषों को दूं, आत्मिक धन। क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगा, हम कैसे काम करेंगे। हम खुद ही यीशु मसीह पर अगर एक अविश्वास करेंगे, विश्वास खुद ही हमारा डोलता रहेगा, तो हम कैसे काम करेंगे। तो आपको उस विश्वास के उस दान को, आत्मिक दानों को भी ईश्वर आपके जीवन में पूरी करते हुए चले जाएंगे। प्रभु निरंतर हमारे विश्वास को बढ़ाए। ईश्वर बोले कि तुम चुपचाप रहना। उद्धार पाना चाहती हो यीशु के नाम से, हर एक बातों में, हर जगह, तो इसके लिए तुमको चुप रहना होगा। फिर मैं चुपचाप हो जाती थी। मैं बोलती थी कि प्रभु संभालेंगे, प्रभु हमें बल देंगे, प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। इस नववर्ष में प्रभु हमारे आगे आगे चलेंगे। ईश्वर सचमुच में अपने वायदों को प्रभु पूरा करते हैं। अगर आज हम कमज़ोर हैं, प्रभु हमें बल देंगे। आज हम रोगी हैं, इस रोग की सैया से हम यीशु के नाम से उद्धार को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज हमारे पास विश्वास की घटी है, प्रभु हमें विश्वास के उस दान को देंगे, प्रभु हमें प्रेम का दान को देंगे। हम जहाँ लोगों को सह नहीं पाते हैं, ईश्वर लोगों की बातों को सहने के लिए आपको बल देंगे। हो सकता है आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में परमेश्वर आपको बल देंगे। दूसरा जो वचन है विलाप गीत, शोक गीत जिसको बोलते हैं। इस्राएली लोग बार बार पाप करने के द्वारा वे बंधुआई में चले जा रहे थे। कई बार उनकी आशाएं टूट जा रही थी। परमेश्वर ऐसी घड़ी में अपने नबियों को, अपने सेवकों को, अपने लोगों को चुन चुन कर उन इस्राएली लोगों के बीच में भेजते हैं और बोलते हैं कि देखो, ईश्वर में एक आशा है। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप चुप रहें,
आपके जीवन में ईश्वर उद्धार के कार्य को प्रभु पूर्ण करेंगे। अगर आपके जीवन में आपसे गलती हुई है, इस पाप से भी आपको उद्धार देने वाले, स्वतंत्र करने वाले यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसके द्वारा आप उद्धार को पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? चूंकि ईश्वर भला परमेश्वर है, कभी नहीं चाहता अपने लोगों के जीवन में बुरा हो, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उसके समीप जाए, प्रभु की प्रतीक्षा करें, उसकी बाट जो है। और जब आप उसकी बाट जो होते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर सारी भलाई के कार्य को ईश्वर क्या करते हैं? पूरी करते हैं। मुझे एक बात याद आ रही थी, हबक्कुक में प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखता है, हबक्कुक को जब परमेश्वर बुलाते हैं अपने लोगों के बीच में काम करने के लिए, इस्राएली लोग बार बार ईश्वर पर चूंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बार बार वे कभी कुड़कुड़ाते, भुनभुनाते हुए परमेश्वर से इस्राएली लोग दूर चले जा रहे थे। जब हम लोग निर्गमन में भी हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, विधि विवरण में भी पढ़ेंगे, उन इस्राएली लोगों का स्वभाव कैसा था। और वे बार बार वे बहुत सारे देवी देवताओं को वे बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे। और ईश्वर चाहते थे कि उद्धार और मुक्ति ईश्वर देंगे। और ईश्वर ऐसी परिस्थिति में अपने लोगों को बचाने के लिए ईश्वर अपने नबियों को भेजते थे। और ईश्वर जब हबक्कुक को भेजते हैं तो यहाँ ऐसा लिखता है कि वे सारे लोग खुद ही वे उस मूर्ति पर वे लोग कई बार विश्वास करते थे। ईश्वर ऐसी परिस्थिति में ईश्वर के पास हबक्कुक जाते हैं और पूछते हैं, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे। ईश्वर सचमुच में कैसे हबक्कुक को मार्गदर्शन देते हैं। ईश्वर जब हबक्कुक प्रभु के समीप आते हैं, बहुत सुंदर लिखा हुआ है हबक्कुक 2:20 में, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। चूंकि वे लोग बार बार क्या कर रहे थे, वे किसी मूर्ति पर, किसी झूठ बोलने वाले लोगों पर वे विश्वास करते थे। और ईश्वर अपने नबियों को बार बार भेज रहे थे, सिखा रहे थे कि तुम लौटो, प्रभु के निकट लौटो, वापस आओ, प्रभु आपको बल देंगे, शक्ति देंगे। उद्धार आप चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो कि ईश्वर आपके जीवन में उस उद्धार के कार्य को पूर्ण करे, तो आपको प्रभु के निकट आना होगा। और ईश्वर से आप चाहते हैं कि आप उद्धार को प्राप्त करें, तो जब आप उसके निकट जाएंगे तो ईश्वर सारे भलाई के कार्य को ईश्वर पूरी करेंगे। ईश्वर ऐसे परिस्थिति में हबक्कुक को बोलते हैं कि देख, क्योंकि 3 में लिखता है क्या, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। प्रभु आपके जीवन के लिए ईश्वर आपको नौकरी की आशीष को देना चाहते हैं, आपके परिवार को संपन्न करना चाहते हैं। स्वयं प्रभु यीशु आपके परिवार का नेतृत्व करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परिवार में आपकी अगुवाई करे, तो प्रभु जो बातें कहते हैं उसको क्या करना होगा, सुनना होगा। और सुनेंगे आप कैसे, जब आप प्रभु के निकट जाएंगे, शांत रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, शांत रहेंगे, तो प्रभु की बातों को आप सुन पाएंगे कि पिता क्या कह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आपके जीवन के लिए प्रभु बहुत सारी वायदों को करते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को करते हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे कि ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। तो आपको शांत रहने के लिए भी प्रभु ही आपको बल देंगे, प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, आपकी हर एक घटी को पूर्ण करेंगे। लेकिन हम लोग उसके निकट जाना
नहीं चाहते हैं। मैं हर भोर को, क्योंकि शाम में जल्दी नींद आती है और उसके बाद आप 12 बजे से सुबह तक आप बैठा दीजिए, मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन शाम होते होते 9:30 10 बजते हुए बहुत नींद आती है। मैं बार बार कई बार सोचती हूँ कि प्रभु मुझे जगा देना, पर इतनी गहरी नींद में मैं सोच रही थी 31 तारीख को भी, 30 को भी मैं प्रार्थना करी थी, प्रभु प्लीज मुझे जगा देना, ताकि आप क्या बातें करना चाहते हैं प्रभु, प्रताप भोर को आप मिलना चाहते हैं पिता, तो हम आपके साथ मिल सके, आपकी उपस्थिति में हम जा सके पिता। आप इस 9 वर्ष में अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को हमारे बीच में प्रकट कीजिए। तो प्रभु जागने के लिए भी हमें बल दीजिए कि मैं उठ सकूं, मैं जाग सकूं, मैं तेरी बाट जो सकूं। और मैं पहले ही उठ गई, मैं सोच रही थी आप प्रभु क्या कहेंगे। सारे धन्यवाद बीते वर्षे के लिए धन्यवाद कर रहे थे कि प्रभु एक एक क्षण में कैसे हमारे जीवन में हमें बल को दिए, शक्ति को दिए, सामर्थ्य को दिए, एक एक कार्य को ईश्वर याद दिला रहे थे। तो धन्यवाद कर रहे थे और नए वर्ष का वेलकम कर रहे थे, प्रभु को कह रहे थे कि प्रभु धन्यवाद। और उसके बाद जैसे धन्यवाद 15-20 मिनट होते हुए ही धन्यवाद किए सारी बातों के लिए, और उसके बाद एकदम अचानक से शांत हो गए और लग रहा था कि बिल्कुल खाली हो गए। और ऐसी परिस्थिति में बार बार मेरे सामने एक वचन गूंज रहा था, चुप रहो और जान लो, शांत हो जाओ और जान लो परमेश्वर कितना भला है, जो उसकी बाट जो होते हैं उनके लिए परमेश्वर भला है। तो प्रभु हम सभी प्रार्थना योद्धा परिवार, पूरे मानव जाति तेरी बाट जो होते हैं पिता, आज तेरी प्रतीक्षा करते हैं पिता। इस 9 वर्ष में हम सबों को बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सारी आशीषों की भरपूरी को देने के लिए। जैसे ही धन्यवाद करने लगे और अचानक से शांत हुए, और जब शांत हुए तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक बातों को बतलाने लगे और बतलाने लगे। और अचानक मेरी आंखें, मैं आंख बंद करके मैं बैठी हुई थी, और उसके बाद मेरी आंखें खुली और आत्मा ने कहा कि लिख। और जो जो मैं सुन रही थी मैं सारी बातों को डायरी में लिखती, लिखते हुए मैं चली गई। और सचमुच में कब सुबह हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अचानक जब मैं देखी तो अच्छा 5:30 हो रहा है, और कितनी देर से बैठे हुए फिर भी ना कोई ठंड लग रही, ना कुछ भी नहीं। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रही थी। तो प्रभु आपको जगाता है, आपको, आपके जीवन में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं, ईश्वर आपको बल देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। प्रभु मुझे उस समय में बतला रहे थे कि मेरा दास भी बैठा हुआ है। तो मैं बोल रही थी प्रभु इस कड़ाके की इस ठंड में प्रभु उन्हें भी बल देना, शक्ति देना, इस घड़ी तेरे आत्मा की भरपूरी से भर दे हर एक को। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस 9 वर्ष में, आज 9 वर्ष के लिए जो भी उद्घोषणाएं थी, कल भाई राज के द्वारा प्रभु बातें कर रहे थे अपने जीवित वचन के द्वारा। आज हम लोग दूसरे दिन में है प्रभु, आज के इस दिन में कह रहे हैं पूरे जीवन के एक एक कार्यों में प्रभु आपको बल देंगे, शक्ति देंगे। अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्रभु के कार्य को करने के लिए प्रभु जब बुलाए तो ईश्वर पहले ही बता रहे थे बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन यीशु मसीह भी कई जगह जब पोंतुस पिलातुस के सामने उसको खड़ा किया गया तो वहां चुपचाप रहे, एकदम शांत रहे। वो चाहते तो सारे पलटन बुला करके जो लोग भी जहाँ उनको पोंतुस पिलातुस के सामने लाया गया, यीशु मसीह चाहते तो उसी समय में उन तमाम लोगों का नाश कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। चुपचाप ईश्वर की बाट जो रहे थे, साधारण भाषा में कहे प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का नाश करना ईश्वर का उद्देश्य नहीं था। ईश्वर का उद्देश्य था कि पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए चुपचाप एक एक कष्ट और पीड़ाओं को उठाते हुए क्रूस पर
अपने आप को बलिदान करना, ये ईश्वर का उद्देश्य था यीशु मसीह के लिए, और इसके लिए यीशु मसीह चुपचाप थे। वचन लिखता है, वध में ले जाई जाने वाली, जब यशाया 53 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है 5-6 में, वध में ले जाई जाने वाली मेमनों के सदृश वह चुप रहा, मौन रहे, चुपचाप रहे। उसको शक्ति कौन दे रहे थे? यीशु मसीह को परमेश्वर। और परमेश्वर की शक्ति ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा सचमुच में हमारे और आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह कुर्बान हो गए, अपने आप को बलिदान कर दिए। आज इस 9 वर्ष में उसी यीशु मसीह, वही परमेश्वर हम सबों को जीवन के एक एक क्षेत्र में, हो सकता है इस 9 वर्ष में कई बार विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लोगों की बातें हम लोग सह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ईश्वर आपको महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक घटी को पूर्ण करेंगे। आपको सहने के लिए वो पिता जैसे यीशु को उस समय में उस सहनशीलता को दिए, उस धीरज को दिए, धैर्य को दिए कि वो ईश्वर की बाट जो रहे थे, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं क्रूस काट पर अपने आप को बलिदान कर दूं और तीसरे दिन मैं जी उठूं। ये ईश्वर का यीशु के लिए उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही यीशु मसीह चुपचाप थे। और सचमुच में यीशु मसीह को परमेश्वर बल दे रहे थे, शक्ति दे रहे थे, सामर्थ दे रहे थे। अगर जब हम लोग पौलुस के जीवन को पढ़ेंगे, जो पौलुस आज फिलिपियों के इस पत्र में पौलुस ही बातें कर रहे हैं, पौलुस लिखते हैं कैसे, चिट्ठी व्यवहारिक शिक्षा को देते हैं। उस समय में पौलुस जेल में बंद थे। जब पौलुस साउल थे, जब पौलुस नहीं बने थे, वो लोगों को मारते थे, पीटते थे, लेकिन जैसे उसके जीवन में उनका चुनाव हुआ, वो सुसमाचार की घोषणा यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए वो जगह जगह जब जाते थे, उनको उस बंदीगृह में डाला जाता था, लेकिन उस बंदीगृह में भी पौलुस एक एक कार्यों को प्रभु से वो जुड़े रहते थे, प्रभु की बाट जो होते थे, और जगह जगह परमेश्वर उन्हें शक्ति दे रहे थे, सामर्थ दे रहे थे, और प्रभु की शक्ति और प्रभु की सामर्थ के द्वारा एक एक जुल्म को भी वो सहते हुए यीशु के बारे में बताने के लिए वो कभी भी चुके नहीं। वो हर जगह से समाचार की घोषणा करते हुए वो चले गए। तो उनको पौलुस को काम करने के लिए शक्ति कौन दे रहे थे? ईश्वर दे रहे थे, उनको सामर्थ प्रभु दे रहे थे। और वही पौलुस आज लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, पौलुस यहाँ लिखते हैं, जीवन के उतार और चढ़ाव का, अमीरी और गरीबी का मुझे गहरा अनुभव है। आपके जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उतार और चढ़ाव आएंगे। ऐसी परिस्थिति में पौलुस लिखते हैं कि आपको बल, शक्ति और सामर्थ कौन देंगे? ईश्वर देंगे। और वही ईश्वर पौलुस के जीवन में उस समय में दे रहे थे। और पौलुस सारे अत्याचार को चुपचाप वो भी सह रहे थे, लेकिन यीशु के बारे में बताने के लिए वो चुप नहीं रहे। थोड़ी देर वो चुप रहे, उस जुल्म को सह लिए, प्रभु से वो जुड़े रहे, प्रभु की बाट जो होते रहे। लोग उसको मना करते रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार आत्मा बोलता था तू यहाँ से निकल। तो प्रभु की बातों को वो कैसे सुनेंगे? जब वो प्रभु के निकट जाएंगे, उसकी बाट जो होंगे, उसके समीप जाएंगे, तो यहोवा उसके लिए भला है। पौलुस के जीवन में बुरा हुआ, परिस्थितियां विपरीत आई, चुनौतियां आई, लेकिन सुसमाचार की घोषणा वो करते रहे। तो आज इस 9 वर्ष में हो सकता है कि हमारे जीवन में भी चुनौतियां आए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम ईश्वर की राह पे चलना हम लोग छोड़ देंगे? नहीं, चूंकि बंद नहीं करना है। आपको निराश और हताश होकर के इस 9 वर्ष में जीना नहीं है। आपको इस 9 वर्ष में ईश्वर आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे एक एक कार्य को करने के लिए।
हर जगह जीवन के एक एक मोड़ पे हर दिन प्रभु आपको एक एक काम को करने के लिए प्रभु आपको शक्ति देंगे, सामर्थ देंगे, और आपके जीवन में ईश्वर जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं उससे भी, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, प्रभु हर एक घटी को परमेश्वर क्या करेंगे, पूरी करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रभु की बाट जोहना है। और जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उसकी बाट जोहते हैं, तो ईश्वर का वचन कहता है यहोवा उनके लिए भला है। आप उद्धार चाहते हैं तो आपको क्या रहना होगा, चुप रहना होगा। जब आप शांत रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे, नए नए प्रकाशनों को देंगे, ईश्वर नई नई बातों को बतलाएंगे। लेकिन जब हम शांति ही नहीं रहेंगे, बक बक करते रहेंगे, तो क्या हम प्रभु की बातों को समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे ही इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, बार बार भुनभुना रहे थे। लेकिन ईश्वर मूसा के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा ईश्वर बार बार उन इस्राएली लोगों के बारे में अपने नबियों को बतला रहे थे, इनसे कहो कि ये लोग चुप हो जाएं, शांत रहें, प्रभु की प्रतीक्षा करें, चूंकि ईश्वर भला है। और सचमुच में ईश्वर अपने भलाई के कार्य को अपने लोगों के बीच में ईश्वर पूरी करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, तो सचमुच में आप शक्ति को प्राप्त करें, सामर्थ्य को प्राप्त करें, तो आपको इस नववर्ष में प्रभु यीशु मसीह ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, बल देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इस परिवार की देखभाल मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, इस बात को लेकर कई बार आप सोचते होंगे। मेरी माँ हतोत्साहित हो जाती थी, क्योंकि मेरे पिताजी घर के सबसे बड़े बेटे थे, और बड़े बेटे होने के नाते जो भी परिवार का भरण पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। ईश्वर उनके माध्यम के द्वारा हमारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरी करते थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मेरी माँ को उसकी मृत्यु का दुख नहीं था, दुख इस बात का था, जब मैं बातें करने लगी बाद में, तो मेरी माँ को दुख इस बात का था कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। मैं हमेशा उनको ढारस दिलाती रही, मैं हमेशा बोलते रही कि वो परमेश्वर तब भी अपने लोगों की घटी को पूरी किए, वो परमेश्वर आज भी हमारी घटी को पूरी करेंगे। वो परमेश्वर तब भी अपने लोगों को बल देते थे, मूसा को पूरी, उन लाखों जनता को कैसे चलाना है प्रभु के मार्ग में, इसके लिए प्रभु उनको शक्ति दे रहे थे, सामर्थ दे रहे थे। उन लाखों भीड़ को कैसे ले चलेंगे। और इसीलिए मूसा बोलते हैं, प्रभु अगर आप नहीं चलिएगा तो मेरा नाम इस जीवन पुस्तक से काट दीजिए। ईश्वर उनको बोलते हैं कि मूसा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर जब मूसा को शक्ति दे सकते हैं उस बुढ़ापे में, तो वो परमेश्वर इस नववर्ष में आपको भी वो शक्ति देंगे, आपको वो सामर्थ देंगे। जब मूसा और उन लाखों इस्राएली लोगों की हर घटी को परमेश्वर तब भी पूरी कर रहे थे, वो परमेश्वर आज भी हमारी और आपकी हर एक घटी को परमेश्वर क्या करेंगे, पूरी करेंगे। इसके लिए हमें प्रभु की बाट जोहना है, प्रभु की प्रतीक्षा करना है। और जब हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर सारी भलाई को हमारे जीवन में पूरी करेंगे। और ईश्वर, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे कार्य को करे, तो इसके लिए आपको शांत रहना होगा। आपको परिवार में कैसे नेतृत्व के काम को करना है, इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। मेरी माँ इसी बातों को लेकर वो डर जाती थी, वो हतोत्साहित हो जाती थी। मैं बार बार कहती थी कि ऐसा मत सोचिए, परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, आपका रहना हमारे लिए भला है, आप एक छाया की तरह रहेंगे। हम एक पौधे को लगाते हैं और उसके फल देने तक हम उसकी आशा करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि एक समय आएगा जब वो हमारे जीवन में हमें एक अच्छे फल को उन फसलों के द्वारा मिलेगी, एक पौधे के द्वारा हमें अच्छे फल को मिलेंगे। लेकिन एक समय पर मैं बोलती थी कि ये सारी परिस्थिति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, हमें प्रभु शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे।
फिर उनका हौसला बढ़ाता, अच्छा ठीक है, ठीक बोलती है कि परमेश्वर तब भी हमारे जीवन में हर घटी को पूर्ण किए और आज भी ईश्वर करेंगे और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। बस उसी ईश्वर पर भरोसा रखना है, वही ईश्वर हमें बल देंगे। हमें उसके निकट जाना है, उसकी बाट जोड़ना है और उसके निकट जाकर हमें चुपचाप रहना है। आप चाहते हैं परमेश्वर इस परिवार में अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण करे, तो इसके लिए हमें प्रभु की प्रतीक्षा करना है। सब लोग, हम लोग उनको समझाते थे, फिर शाम होते होते निराश हो जाती थी और उसके बाद फिर मेरे दादाजी दादी हम लोग सब मिलकर के समझाते थे, अरे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, ईश्वर तब भी सारी भलाई के कार्य को पूरी करेंगे, तब भी परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करेंगे। वो बोलती थी कि सभी बच्चे अलग अलग हैं, कैसे उनका भरण पोषण होगा, कैसे उनके जीवन में कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से देंगे हॉस्टल फी, और इन बातों को लेकर वो चिंतित हो जाती थी। मैं बोलती थी अरे नहीं, परमेश्वर पूरी करेंगे हमारी हर एक घटी को। जब हम उसकी बाट जो होते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर हमें बल देंगे, परमेश्वर हमें शक्ति देंगे, परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे। मेरे दादाजी बोलते थे कैसे काम करेगी, तुमको तो काम करने भी नहीं आता है। मैं बोलती थी दादाजी आप हैं ना, मैं बोलती थी आप हैं ना, प्रभु से दुआ करेंगे, उसके निकट जाएंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, परमेश्वर कार्य करेंगे। परमेश्वर एक एक काम को करने में हमें बल दिए, शक्ति दिए, सामर्थ दिए। कुछ भी नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी अपने बल को, शक्ति को, सामर्थ को दे रहे थे कि उस पूरे परिवार के बीच में कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे सबको लेकर के चलना है। और पिता की एक इच्छा थी कि संपूर्ण परिवार को जोड़ते हुए लेके चलना है, तोड़ना नहीं है, जोड़ने का काम करना है। और तुम ही ये काम करोगी, ऐसा मेरे पिताजी पहले से बोलते थे कि प्रभु हम तो सबसे छोटे हैं, कैसे करेंगे। लेकिन हर दिन प्रभु यही पवित्र आत्मा के द्वारा मन में डालते थे। ये वचन तो तब नहीं पढ़े थे, वचन में प्रभु आत्मा में ये डालते थे, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। मैं बोलती थी प्रभु तेरी शक्ति के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु सचमुच में हमारे जीवन को, इस परिवार को आप संचालित कीजिएगा। प्रभु आप बोलते हैं प्रतिदिन का आहार हमें दिया कर। प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार को खोल दे और अपने स्वर्ग से अपने उत्तम दानों को इस जीवन में या आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन के लिए, इस संसार में जितने तेरे बेटे बेटियां हैं, उनके जीवन की हर एक घटी को मसीह यीशु में आप पूरी कीजिएगा, आप पूरी कीजिएगा। और इस विश्वास के साथ हर दिन आगे बढ़ते रहे। और प्रभु तब से लेकर अब तक के जीवन में प्रभु ने संभाल। मुझे बोलते थे तुमको डर लगता है कि नहीं लगता है, शाम में भोजन कहाँ से आएगा। मैं बोलती थी परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करेंगे। लोग बोलते थे कि ईश्वर चिड़िया को, मैं साधारण तरीके से मैं बोलती थी ईश्वर चिड़िया को खिलाते हो, ईश्वर हमें भी खिलाएगा। ईश्वर उनको भी सारी भरपूरी के साथ ईश्वर उनके खाने के लिए प्रबंध करते हैं। ईश्वर उस कड़ाके की ठंड में उन्हें अपनी सुरक्षा को देते हैं। ईश्वर उस तूफानों के बीच में उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें बल देते हैं उस घोंसले में कि वो कैसे उस घोंसले में रहते हैं। तो ईश्वर जब पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं, उनको भोजन खिला सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक घटी को पूरी करेंगे। वो परमेश्वर हमें भी बल देंगे उस तूफानों के बीच में। हम विचलित नहीं होंगे, हम प्रभु के सामर्थ्य से हम जय को प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हर दिन बोलते थे प्रभु आपके शक्ति, आपके सामर्थ्य की जरूरत है। प्रभु हम आपके निकट आते हैं। और सारी बातों को समर्पित करते हुए फिर मैं चुप हो जाती थी। प्रभु बोलते थे मैं शक्ति दूंगा, मैं सामर्थ दूंगा। प्रभु आज कैसे काम करना है, इसमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। फिर मैं शांत हो जाती थी, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करते थे। सचमुच में वही ईश्वर इस नववर्ष में आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह स्वयं अपने आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी हर एक घटी को पूरी करेंगे। आपके जीवन में, पढ़ने में, घर के कार्यों को करने में, आपके नौकरी में, बिजनेस में, व्यवसाय में आपको बल देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। प्रभु की प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु आपको
और आपके जीवन की हर एक घटी को पूर्ण करेंगे। आपके परिवार के लोग, आपको लग रहा है कि आप बंधन में हैं, पाप में हैं, तो आप उद्धार चाहते हैं आपके लोगों का, अपने जीवन का, परिवार का, तो आपको प्रभु के निकट चुप रहना होगा। और जब चुप रहेंगे आप यीशु पर विश्वास करते हुए, तो ईश्वर सारे उद्धार के कार्य को यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में पूरे करेंगे। उस बंधनों से भी प्रभु आपको क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। परमेश्वर ने ये कहा है, इस नववर्ष में बहुत सारे लोगों को बंधनों से परमेश्वर स्वतंत्र करेंगे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपने बल देंगे। बहुतों के जीवन में जो भी घटी थी उस घटी को परमेश्वर पूरी करेंगे। परमेश्वर स्वयं आपको उनसे शिखर पर ईश्वर लेकर के चले जाएंगे। अच्छी सफलता को देंगे, आपको अच्छे परिवार को देंगे, आपके कार्यस्थल पर प्रभु काम करने के लिए आपको ताकत देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। तो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आज के एक एक वचनों के द्वारा हम सबों को और पूरे इस नववर्ष में पूरे परिवार के तमाम प्रियजनों को, संसार भर में जितने ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो उसके निकट जाते हैं, उसके बाढ़ जो होते हैं उसके समीप जाते हैं, ईश्वर उनके जीवन में भी अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण करे। उनकी हर एक घटी को परमेश्वर पूर्ण करे। हर एक अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा से भर दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद इस नए साल के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उधर परिवार के लिए। धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हों सब के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबके जीवन में जो गरीबी है, लाचारी है, आलस्य है, बीमारी है, परेशानी है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जैसे भी हैं तेरे पास आते हैं प्रभु, और बहुत विनम्रता के साथ, धीरज से, शांत होके अपने टर्न का इंतजार करते हैं। इसके लिए हमें उस आत्मा, उस पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी पिता। कि हे दयालु पिता, उस आत्मा को हमारे अंदर प्रवेश करने दे। उस आत्मा को हमारे अंदर प्रवेश करने दे प्रभु, ताकि उसके सामर्थ्य से भर के हम शांत होकर तेरी प्रतीक्षा कर पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की
गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हे पिता, हम तेरे उन तमाम बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो तेरे बच्चे जो इस वक्त बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी चंगाई की गुहार करते हैं तुझसे प्रभु। मेजरेन, प्रियंका, अनुपम, महिमा, अमृता, प्रकाश, जगन्नाथ, गोरेती, दीपेश, दीपा, पूनम, नंदा, निशा, पंसूरी, सुशीला, सोलामी, प्रभु ये तमाम तेरे जितने बच्चे हैं इस वक्त जहां भी हैं, मैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हे दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग प्रभु इस वक्त दुर्घटना ग्रसित हुए हैं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग इस वक्त मरण सैया पे हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जिनको भी सर्दी के कारण तकलीफ में है, सर्दी है, खांसी है, बदन में दर्द है, बुखार है, उल्टी हो रहा है प्रभु, दस्त हो रहा है, मैं उन तमाम तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। जिनके भी रिश्ते में दरार हो गई है शराब पीने से, झगड़ा करने से, मैं उन तमाम लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, आर्थिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, उन तमाम बीमारों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं कि पिता उन सबको और हमें स्पर्श कीजिए प्रभु। तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया था। हे प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसा किया है प्रभु, और आज हम नए सिरे से इस पूरे वर्ष के लिए आपकी आत्मा की मांग करते हैं ताकि हम नए होके नए रूप से जीवन को व्यतीत कर सकें। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हे दयालु पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे बेरोजगार बच्चे हैं, नशे से ग्रसित रहने वाले बच्चे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वैसे बच्चे हैं जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो परिवार में अशांति है, जो प्रार्थना में जुड़ नहीं पाते हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। कंचन, अनमोल, अवित, अलका, अश्रिता, प्रियंका, प्रकाश, विनीत, रोशनी, रजनी, प्रकाश, आनंद, सुनील, रजीत, शालो, अर्पण, मंजू, सुरेश, सेजल, पुष्पा, विनीता, प्रीतम,
अजीत, अमिता, अनुजा, ससीता, नेहा, अंजू, प्रकाश, दीपेश, रश्मि, गोडलीबा, शूषण, संजू, नवीन, सरोज, अभिषेक, एंजल, महिमा, शलोनी, गौरव, रविता, प्रमिला, अंकित, अमिता, संचित, प्रियंका, फुलजेंस, ससीता, शंकर, रजनी, अनुपम, अनुपा, प्रमिला, शीतल, विवेक, जोहानी, अविनाश, पंकज, सरोज, विनीता, उर्मिला, अजीत, गुड्डी, सचित, सविता, असुता, असुंता, स्वाति, निशा, विमल, अनीता, ऐसी तरह जितने बच्चे हैं प्रभु, मैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सबको स्पर्श कीजिए। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, चाहे वो जिस प्रकार से नशा करते हो प्रभु, उन्हें मुक्त कीजिए। जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, ललायित हैं, उनके लिए सुयोग्य वर वधू का इंतजाम कीजिए। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन्हें अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरिए। जो भी बेरोजगार है प्रभु, उनके जीवन यापन के लिए सरकारी, गैर सरकारी, बिजनेस, व्यापार, जो भी आपने सोच रखा है उसे संपन्न कीजिए। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने चर्चेज हैं उनके फादर, बिशप, पादरी के लिए, जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने मुख्यमंत्री हैं उन सब के लिए, जितने राज्यपाल हैं, जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन सब के लिए हे प्रभु, इस देश के जितने भी गणमान्य लोग हैं जिनके प्रज्ञा बुद्धि के माध्यम से तू देश को चलाता है, उनके प्रज्ञा बुद्धि के अंदर तू प्रवेश कर प्रभु। जितने वकील हैं प्रभु, जितने पुलिस कर्मचारी हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने नगरपालिका कर्मचारी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता इन सब ने जो भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए इन्हें क्षमा कीजिए और इन सब के अपना नियंत्रण लीजिए। इस सर्दी के मौसम में जितने लाचार लोग रास्ते पे हैं उनके लिए इंतजाम कीजिए, भोजन, वस्त्र, मकान का इंतजाम कीजिए प्रभु। पूरे विश्व में जहाँ भी झगड़े, क्लेश, अशांति हैं उन पे अपना नियंत्रण लीजिए। जितने लोग पिकनिक मनाने गए हैं प्रभु, बाहर गए हैं, उन सबको सुरक्षित अपने घर वापस आने का सामर्थ्य दीजिए। इस पूरे वर्ष के लिए अपने ज्ञान, अपने प्रज्ञा, अपने बुद्धि से भरिए हम निरंतर आपके साथ रहे प्रभु। और इस पूरे वर्ष हम तुझे सुने, हम अपना सब कुछ तुझे अर्पित करें और तू जो चाहे हमारे जीवन में करे। हम बड़ी विनम्रता के साथ, धीरज के साथ तेरी बाट जोहते रहे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी